विंस्टन चर्चिल जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूके का प्राइम मिनिस्टर था, जिसकी वजह से करोड़ों इंडियंस भूखमरी से मर गए थे आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैमिन्स में, उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद क्या कहा था कि इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, बिखर जाएगा। और आज एक इंडियन ओरिजिन का आदमी यूके का प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो भी एक ऐसे टाइम पे जब ब्रिटिश इकोनॉमी अपने वर्स्ट फेज से गुजर रही हो। 5 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर्स बदल दिए जा चुके हैं। ये इवेंट भले ही सिंबॉलिक हो अपने आप में, टाइमिंग भी दिवाली वाली है, पर इसमें हमारा क्या फायदा, हमें क्या मिल रहा है, लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं। भले ही वो इंडियन ओरिजिन का है, उसके दादा दादी इंडियन थे, उसका जन्म भी यूके में हुआ था, है तो यूके का ही सिटीजन। भले ही कितना भी बड़ा हिंदू हो, सर्व तो यूके की जनता को ही करेगा, इंडिया को नहीं। उल्टा वो एंटी इंडिया बनेगा, वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स चमकाने के लिए एंटी इंडिया डिसीजंस लेगा, ताकि यूके के लोगों को वो बायस ना लगे इंडिया के प्रति। हमारे इधर लोग पता नहीं क्यों खुश हो रहे हैं। और वैसे भी उसको इकोनॉमी को सुधारने के लिए वैसे भी टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो आम जनता को वैसे भी पसंद नहीं आएंगे, तो उसकी इमेज तो ऑलरेडी खराब होने वाली है। तो उसके अगले इलेक्शन में जीतने के चांसेस वैसे भी कम है। उसके क्या, पूरी पार्टी के जीतने के चांसेस कम है, जो इतना इन लोगों ने ब्लंडर किया ना वो कंजर्वेटिव पार्टी ने। इसके पहले थी ना वो लिज ट्रस, 45 डेज के अंदर रिजाइन कर दी वो प्राइम मिनिस्टर के पद से। और लकीली अपने ऋषि सुनक भाई सही टाइमिंग सही मौके का फायदा उठा के बन गए प्राइम मिनिस्टर। इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। ऐसा मत सोचो कि इंडिया यूके के रिलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज इंडियन है, पर उससे इंडिया को कुछ मिल रहा है क्या? तुम लोग खुद बताओ, कुछ मिल रहा है क्या इंडिया को? नहीं, फिर क्या फायदा है ये सब का? भाई ट्विटर का सीईओ इंडियन है और वो हमारी ही गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को ब्लॉक करता है। अब इसके पहले लिज ट्रस की सरकार में जो होम सेक्रेटरी थी सुएला ब्रेवरमैन, वो भी इंडियन ओरिजिन की थी। और उसके बिगेस्ट कंसर्न्स क्या थे कि इंडियन इमिग्रेंट्स यूके में ज्यादा हो रहे, खुद भी तो इंडियन इमिग्रेंट ही है। तो ऐसा है यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब कमला हैरिस को ही देख लो, वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, पर इंडिया के भले के लिए कुछ किया? उल्टा एंटी इंडिया है वो, एंटी इंडिया काम करती है, भाषण देती है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि साला अब वो इंडियन सिटीजन्स नहीं रहे, वो दूसरे कंट्री के सिटीजन्स बन चुके हैं, वहां की गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। उल्टा हमें तो दुख मनाना चाहिए कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे यहाँ के समझदार लोग बाहर जाके दूसरे देशों में तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। ये सरकार का फेलियर है, ये हम सबका एज अ कंट्री कलेक्टिव फेलियर है। इसको जितना जल्दी अपन अपने मन में बिठाएंगे ना उतना अच्छा है। टाइम वेस्ट होगा उससे और कुछ नहीं। इंस्टा पे फॉलो करो जाके, नीचे लिंक दिया है मैंने। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तोरे बिन हमरा कोनो नहीं।